नमस्कार दोस्तों, लास्ट एपिसोड में मैंने बात किया था पेन क्या होता है, पेन के टाइप को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेन के 3 मेजर फैक्टर्स। जी हाँ, क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने ये मेडिसिन ले ली, मैंने एक्सरसाइजेस कर लिया, फिर भी पेन वापस लौट आ रहा है। जी हाँ, पेन के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। जी हाँ, पेन सिर्फ एक वजह से नहीं होता है। पेन के पीछे 3 मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला स्ट्रक्चरल फैक्टर, जिसे हम फिजिकल या मैकेनिकल भी कह सकते हैं। दूसरा न्यूट्रिशनल फैक्टर। तीसरा इमोशनल या साइकोसोशल फैक्टर। ये तीनों फैक्टर मिलके पेन क्रिएट करते हैं और ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। चलिए अब हम एक एक फैक्टर को डिटेल में समझ लेते हैं कि हमारा पेन किस फैक्टर की वजह से हो रहा है। पहला स्ट्रक्चरल फैक्टर। स्ट्रक्चर का मतलब है बॉडी के किसी स्ट्रक्चर में फिजिकल प्रॉब्लम या डैमेज। स्ट्रक्चर इंक्लूड्स मसल्स, लिगामेंट्स, बोन्स, नर्व्स, डिस्क एसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मसल्स में स्ट्रेन हो गया, डिस्क इंजरी हो गई, नर्व कंप्रेशन हो गया, हमारे जॉइंट्स में अर्थराइटिस है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है। ये सब सारी चीजें स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में इंक्लूड करता है। जब इन टिश्यूज पर स्ट्रेन, इंजरी, कंप्रेशन या डीजनरेशन होता है तो पेन का सिग्नल जनरेट होता है। कुछ एग्जाम्पल, जैसे अगर आप झुक कर वेट उठाते हैं और मसल पुल हो जाता है, ये स्ट्रक्चरल पेन है। अगर डिस्क नर्व को प्रेस कर रही है और पैर तक पेन जा रहा है, ये भी स्ट्रक्चरल पेन है। इस टाइप का पेन मोमेंट से चेंज होता है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ पेन किलर नहीं बल्कि करेक्शन और हीलिंग होता है। दूसरा फैक्टर न्यूट्रिशनल फैक्टर, यानी कि बॉडी में फ्यूल की कमी। बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। बॉडी में विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन इंटेक का कम होना, ये सब सारी चीजें हमारी नर्व को, टिश्यू को डैमेज कर सकती है या हमारी हीलिंग को स्लो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब बॉडी में एक डिफ्यूज पेन बना रहता है और टेस्ट कराओ, निकलता है विटामिन डी, B12 की डिफिशियंसी। विटामिन B12 उन्हें नर्व को इरिटेट करता है और नमनेस या वीकनेस फील कराता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी उन्हें एक डल डीप पेन क्रिएट करता है उनके जॉइंट्स में और उनके बोन्स में। इसलिए बॉडी में अगर सही फ्यूल ही नहीं होगा तो बॉडी रिपेयर और हील कैसे करेगी। तीसरा फैक्टर साइकोसोशल फैक्टर, या तो इसे इमोशनल पेन भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा अंडरएस्टिमेटेड किया जाने वाला फैक्टर यही है। किसी भी तरह से स्ट्रेस है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल इशू है, फैमिली प्रेशर है, एजुकेशन प्रेशर है, किसी भी तरह की जॉब प्रेशर है, इन सब कंडीशन में भी हमारे पेन बढ़ सकते हैं। ओवरलोड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इन सब की वजह से भी हमारे गर्दन की आसपास की मांसपेशियां टाइट हो जाती है। मांसपेशियां टाइट होंगी तो हमारा पेन अपने आप बढ़ जाएगा, पेन का परसेप्शन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा पेन हमें ज्यादा महसूस होगा। तो यही रीजन होता है कि हमारे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, MRI नॉर्मल है, एक्सरे नॉर्मल है, डॉक्टर साहब फिर भी पेन कंटिन्यू बना रह रहा है। उसका रीजन है इमोशनल पेन। तो सिर्फ पेन किलर्स लेना, बार बार MRI कराते रहना, बार बार डॉक्टर्स बदलते रहना, ये पेन का सॉल्यूशन नहीं है। पेन के एक्चुअल फैक्टर्स को समझना है, पेन के एक्चुअल फैक्टर्स पे हमें काम करना है ताकि पेन को जड़ से, उसके रूट कॉज से ठीक किया जा सके। हम अगले वीडियो में इन हर एक फैक्टर्स के एक डिटेल स्टडी करेंगे और बताएंगे कि किस फैक्टर से क्या क्या हो सकता है और आप किस फैक्टर्स में बिलोंग कर रहे हैं।